वेलकम फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सिर स्टडी पे। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया और पिछले लेक्चर से आपको पता है, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं ना। कौन सा? यूनियन ऑफ सेट्स है ना, यूनियन पढ़ने वाले हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन मतलब अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चयों का संघ, या तो संघ बोल लो या सम्मिलन बोल लो। ठीक है, एक ही बात है, किसका पढ़ेंगे? समुच्चयों का, है ना। तो गाइस पिछले वाले में है ना अपन ने क्या देखा था, एक मिनट, पिछले वाले में है ना अपन ने क्या देखा था, वेन डायग्राम देखा था, है ना। ठीक है, अब इसके बारे में अपने को सब कुछ पता है ना। वेन डायग्राम होता क्या है ना, एक बड़े से आयत में क्या करते हैं, ये तो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें क्या उप समुच्चयों को दर्शा देते हैं, जैसे तैसे कर, मतलब जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से, है ना। ये किस में काम आता है, तो रीजनिंग वगैरह सोल्व करने में काम आता है अपने को, है ना। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं, संक्रिया, है ना, ऑपरेशन। वो वाला ऑपरेशन नहीं, ये वाला ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? संख्या, है ना। मैं बताया था जैसे अपन ने क्या प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह देखा है ना, वैसे यहाँ पे भी होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो पहली जो संक्रिया है वो क्या है? यूनियन, है ना, मतलब सम्मिलन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सम्मिलन का मतलब क्या है? अब देखो, ये दोनों क्या मिल रहे हैं एक तरीके से, है ना, सम्मिलन अगर वैसे देखा जाए तो, है ना। अब ऐसे छोड़ो, है ना, मान लो अपने पास कोई सेट कोई दो सेट दे रखे, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, बी अपने पास है 5 6 और 3 4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? सम्मिलन, है ना। इसको किस वाले साइन से दर्शाते हैं? यूनियन आ रहा है ना, तो ऐसा मान लो यू से दर्शाते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसे, है ना, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, पूरा यू नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से यू ही बना लेना। ठीक है, अब तो इन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन दिखाना है ना। जैसे अपन प्लस करते थे ना, तो 5 + 7 ऐसे दिखाते थे, प्लस का निशान आता था, तो यहाँ पे अपन ने क्या इसको दिखाएंगे ना, तो ये ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दोनों के अवयव आ जाते हैं ना, दोनों के अवयव आ जाते हैं। ठीक है, और अपने को पता है कि क्या रिपीट नहीं होगा, मतलब अवयव लें अपन दोनों के, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। ठीक है, अब देख लो दोनों के अवयव आ गए क्या, 1 2 3 4। पहले में ये थे, दूसरे में क्या है, 5 6 3 4 5 6 3 4, है ना। तो ये ए यूनियन बी है। ठीक है ना। इसी को अपन किससे, डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे, है ना, वेन डायग्राम की सहायता से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, समुच्चय ए तथा बी का क्या होगा, संघ समुच्चय। वह समुच्चय होगा जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव सम्मिलित रूप से लेकर बनाए गए हो, है ना। ये इसकी डेफिनेशन थी। चलो एक बार देख ही लो, है ना। तो अपने पास क्या है, सेट ए, एक मिनट, सेट ए, है ना, समुच्चय को सेट लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो टाइम बच रहा है थोड़ा सा इसलिए, तथा सेट बी का संघ, है ना, और सेट ए एंड सेट बी का क्या, यूनियन, है ना। यूनियन से प्राप्त समुच्चय वह समुच्चय होगा, है ना। ये भी क्या मिल रहा है अपने को, एक समुच्चय ही मिल रहा है ना, तो क्या बोल सकते हैं, संघ से प्राप्त सेट, है ना। सेट वह सेट होगा जिसमें ए तथा बी दोनों के अवयव सम्मिलित होंगे। ठीक है ना। सो गाइस, समझ में तो आया ही होगा, है ना। सेट ए तथा सेट बी से प्राप्त वह सेट होगा जिसमें ए तथा बी दोनों के अवयव होंगे। ठीक है ना। इसको अपन किस वाले साइन से दर्शाते हैं, ये भी पता चली गया, है ना, यू वाले से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, है ना, याद रखना, यूनियन, है ना, और संघ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, सबको समझ में आ ही गया, है ना। ठीक है ना। अब इसको क्या है, 3 टाइप से करने की कोशिश करेंगे ना। अपने पास कौन कौन सी है ना, तो समुच्चय वाली विधि कौन सी है, मतलब सॉल्यूशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है, समुच्चय, एक मिनट, समुच्चय निर्माण विधि, है ना, जिसमें अपन क्या सेट बनाते थे। ठीक है, एक इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या था अपने पास, रोस्टर वाला, है ना, रोस्टर रूप वाला देखेंगे। और थर्ड क्या आ गया, ये वेन डायग्राम वाला, है ना, वेन आरेख की सहायता से। ठीक है, वेन आरेख की सहायता से। तो अपन इन तीनों से इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, है ना।
इन तीनों से इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फटाफट क्वेश्चन लेता हूँ और करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ ही गया है ना, अभी डायग्राम वाला भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ए तथा बी है ना, सेट ए तथा बी से प्राप्त है ना यूनियन है ना। यूनियन क्या होगा, यूनियन भी एक तरीके का सेट ही मिलेगा अपने को, है ना। जैसे अपन क्या करते थे पहले 5 + 3 जोड़ते थे तो अपने को क्या मिलती, संख्या ही मिलते थे ना, अंक जोड़ते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सेट पे संक्रिया कर रहे हैं ना। ये सेट ए है, सेट बी, इन पे संक्रिया कर रहे हैं तो अपने को क्या सेट ही मिलेगा, है ना। सॉल्यूशन अपना क्या होता है, सेट ही होता है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं ना, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसकी सहायता से अपन समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा ना, रीजनिंग वगैरह के लिए भी ठीक है ना। जब सब सीख जाएंगे ना अपन, तब मैं आपको बताऊँगा ना कुछ आसान ट्रिक वगैरह, है ना। अभी पहले अपन बेसिक को क्लियर कर रहे हैं अपन, ठीक है। और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन है ना, हिंदी के भी क्वेश्चन है, उनके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो गाइज़ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके सो गाइज़ ये क्वेश्चन है ना, ए अपने पास सेट ए है और ये बी सेट है, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है अपने को, ए यूनियन बी निकालना है ना, ए यूनियन बी निकालना है इन तीनों फॉर्म में, ठीक है। तो पहले तो अपन किस में निकाल, है ना, इन तीनों फॉर्म में। तो फर्स्ट अपन किस में निकाल रहे हैं, रोस्टर रूप में, है ना, रोस्टर, ठीक है, या सारणीबद्ध वगैरह जो भी बोल रहे है ना। तो इसको दर्शाते कैसे, ए यूनियन बी, मतलब अपने को पता चली गया दोनों के अवयव आएंगे ना, दोनों के अवयव आएंगे, ठीक है। तो दोनों में अवयव देखें, 1 2 3 4 5 6 इधर है ना, और यहाँ पे क्या है 3 5 7 9 11। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 तक तो हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, ये सिंपल ही हो गया, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, सेकंड है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में करते हैं। तो वही ए यूनियन बी आएगा, ठीक है। अब इसका गुण बताना होगा अपने को, तो एक्स है ना, एक्स क्या होगा, मतलब अगर अपन उस तरीके से देखें ना, सीमा वगैरह लिख दे तो 1 से 11 तक है ना, तो 1 से 11 के बीच, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 8 नहीं है ना। देखो 6 7 8 नहीं है और 10 नहीं है, जबकि 1 से 11 के बीच में 8 और 10 भी आएंगे। तो अपने को 8 और 10 को अलग से दिखा देना होगा, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा गाइज, है ना, समझ में आ रहा होगा, है ना। या फिर ये कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, जहाँ x बिलोंग्स टू a कोमा x बिलोंग्स टू b, है ना। मतलब x क्या है, a में से भी हो सकता है और b में से भी हो सकता है, ठीक है। अब या तो 8 और 10 ऐसे करके दिखा दो, नहीं तो ऐसे करके दिखा दो। ये क्या हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं इसको अपन किससे करेंगे, वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम से देखना वैसे कर देंगे अपन, ठीक है, किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। सब कुछ बता रखा है मैंने, है ना। और थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसका क्या, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, है ना। तो गाइज इसमें अपन करेंगे क्या, ए अपने पास क्या है 1 से 6 तक, है ना, बार बार लिखने से कोई मतलब है नहीं। बी लिख देता हूँ, बी अपने पास क्या है 3 5 7 9 11, है ना। अपन वही क्या करते हैं, अब इनमें कुछ कॉमन अवयव दिख रहे हैं ना, मान लो 3 और 5 है ना, इनमें कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 3 और 5 होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो वही बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट का, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय का, ये आ गया। अब क्या ए और बी कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब कॉमन पार्ट क्या है 3 और 5, तो 3 5, ठीक है। और इस साइड क्या बच गए, 1 2 3 आ गया, 4 5 आ गया, 6, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 9 11, समझ में आ रहा है ना गाइस। तो ए यूनियन बी, है ना, अपने को क्या करना है, छायांकित करना होगा, है ना, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में, है ना, अपने को सॉल्यूशन को दिखाने के लिए ना कुछ लाइन वगैरह खींचनी पड़ती है ना। तो ए यूनियन बी अपन देखा जाए तो अपनी संख्याएं कहाँ तक भर रही है ना, तो अपने को क्या चाहिए 1 2 3 4 5 5 6 7 9 11। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है ना। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया ना गाइज, और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी तो अपन क्या है, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, अपन बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं ना, कुछ गुणधर्म, है ना, गुणधर्म वगैरह देखते हैं, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। अब देखो गुणधर्म,
ओके सो गाइस, गुणधर्म देखते हैं। तो फर्स्ट गुणधर्म क्या है, वो क्या है, ए यूनियन बी करो या फिर क्या करो, बी यूनियन ए करो, अपने को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता का नियम, है ना। ये याद रखना, वैसे नॉर्मली मैं समझा देता हूँ, है ना। अपन जब सवाल वगैरह करेंगे आगे की प्रश्नावली में भी काम आएगी, ठीक है। क्रम विनिमयता का नियम, है ना। अब क्रम विनिमयता का क्या है, मतलब क्रम चेंज कर रहे हैं ना अपन, इसका ऑर्डर वगैरह चेंज कर रहे हैं तो भी अपने को सेम ही मिलेगा, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी तो अपन ने निकाल रखा है, ठीक है। बी यूनियन ए निकाल के देखें, है ना। मान लो बी यूनियन ए निकालूँ मैं, है ना, तो मेरे पास क्या सेट आएगा, वही है ना कि बी और ए दोनों के अवयव होने चाहिए। तो बी में क्या है, 3 5 7 9 11, और ए में क्या है, 1 2 3 आएगी, है ना, 4 5 आएगी, 6। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही तो बात है ना, एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ क्या बराबर दे रखा है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रम विनिमयता का नियम, है ना। अब क्वेश्चन आ जाए सत्यापित कीजिए, है ना, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित, है ना, ये सारे नियम है ना, सत्यापित किसकी सहायता से होंगे, वेन डायग्राम की सहायता से, है ना। अब जैसे इसमें करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये तो क्या है, फिर भी चलो कोई नहीं, है ना। यहाँ पे ए है ना, तो ए क्या है, ये वाला पार्ट है अपना, है ना, ये यू हो जाएगा, ये बी है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या ए को छायांकित किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी को छायांकित कर रहा हूँ, है ना। ये इधर वाला ए है, ये यू है, ये बी है ना, ये बी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा, ये ए ये बी, है ना, ये यू। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी, है ना। मतलब यहाँ तो ए दिखाया है मैंने, यहाँ बी दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी। मतलब ए और बी दोनों के अवयव आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा मेरा रीजनिंग क्षेत्र, ये हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही मान लो मैं अब आगे क्या निकाल रहा हूँ, बी यूनियन ए, है ना। गाइज ये देख लेना यार, जगह कम है ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये यू। अब यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, बी यूनियन ए, मतलब वही बात है, अभी भी क्या आने चाहिए, बी और ए के अवयव या ए और बी के अवयव, तो वही रीजनिंग होगा, है ना। मतलब क्षेत्र वही आ रहा है ना, तो इसलिए तो अपन बोल रहे हैं। यहाँ तक तो क्या था, LHS, और ये क्या हो गया, RHS। LHS और RHS का देखा जाए छायांकित क्षेत्र बराबर है ना, इसलिए, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना, क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, है ना, ये काम आएंगे लॉज वगैरह, है ना, ठीक है। तो सेकंड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। अब या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात अपने को बराबर ही आने वाली है। या तो संख्या लेके कर लो या वैसे, है ना। तो इसका भी देखो, है ना, मैं आपको सेट में बना के दिखा देता हूँ। इसको क्या बोला है, क्रम विनिमयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लो, है ना, कम्यूटेटिव लो, ठीक है। ये साहचर्य नियम है ना, साहचर्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, है ना। गाइस बता रहा हूँ इंग्लिश में, है ना, ताकि यार आपको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। अब इसमें देखते हैं अपन, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं अपन, प्रूफ कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, 3 सेट लेने हैं, ठीक है। पहले मैं LHS के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ABC, ठीक है, ABC। तो पहले तो क्या दिखा रहा हूँ मैं, ए दिखा रहा हूँ, है ना। तो ए अपने पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ तक ए है, ठीक है, ये टोटल ए हो गया, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, बी यूनियन सी वाला पार्ट, ठीक है, ABC, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे मुझे दिखाना है बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी और सी का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या दिखा दूंगा, अब इन दोनों का क्या दिखा दूंगा, यूनियन, है ना। अब ये एक सेट बन गया मेरे पास, अब इन दोनों का यूनियन दिखाना है मुझे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ABC, ठीक है। तो ए तो ये रहा, है ना, ए तो ये रहा, और बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या लेना है मुझे, समुच्चय संग लेना है, सम्मिलन, है ना, यूनियन। तो अब देखो इन दोनों के अवयव आने चाहिए ना, तो ए तो ये पूरा हो गया, है ना, और बी ये पूरा हो गया। इनमें ये कॉमन पार्ट आ ही रहा है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर से इतना और इधर से इतना, मतलब पूरा भर गया क्या, है ना। इधर वाला इतना बाकी है, इधर वाला इतना, तो ये क्या पूरा भर जाएगा, है ना, ये पूरा भर गया। तो ये तो क्या आ गया अपना, LHS आ गया। अब ऐसा ही अगर RHS आ जाए तो बात बन जाए अपनी, है ना। तो RHS के लिए क्या निकालना है मुझे, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो ए यूनियन बी निकालना होगा, है ना। तो ए तो अपना निकला हुआ है ही, है ना, मान लो ए ये का यही है ना।
अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी, है ना, RHS के लिए प्रूफ कर रहा हूँ मैं, है ना, RHS के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ मैं, एक मिनट देखो इस समझ में तो आ रहा है ना यार, शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन फिर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ABC, एक मिनट, ठीक है, ABC है ना। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ए यूनियन बी में यही आएगा, है ना। अब मैं क्या निकालता हूँ, ए यूनियन, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इसका सी से क्या ले रहा हूँ मैं, यूनियन ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो एक मिनट, है ना, ये ABC, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ए यूनियन बी, मतलब इसका और सी का यूनियन लेना है, तो वही टोटल आ जाएगा, है ना। अब इसमें भी टोटल था, इसमें भी टोटल था, तो अपन क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ कर देंगे अपन, है ना, ऐसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो 2 नियम हो गए, और नियम देखते हैं थोड़े बहुत। ओके, सो गाइस थर्ड लॉ क्या है ना। सो थर्ड क्या है, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए, है ना। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त, है ना, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये काहे का नियम है, इसको क्या बोलते हैं, तत्समक का नियम, है ना, आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो, है ना, तत्समक नियम, ठीक है। अब तत्समक क्या है, आइडेंटिटी मतलब वही मिल रहा है ना अपने को, ए से किसी का करार है, अपन मिल रहा है, ए है अपने को, है ना, इसलिए अपन बोल रहे हैं तत्समक नियम, है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन, है ना। तो ये हो गया अपने पास ए, है ना, और यू। अब ए यूनियन फाई, अब इसका क्या ले रहा हूँ, मतलब ए को दर्शा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रहा ए मेरे पास, है ना। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए यूनियन फाई, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा यू। यहाँ पे क्या दर्शा रहा हूँ मैं, ए यूनियन फाई, मतलब रिक्त, है ना, किसी के साथ ले ही नहीं रहे अपन एक तरीके से, तो अपने को क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, है ना। तो ए मिल गया क्या अपने को, है ना। संख्या वगैरह लेके करेंगे तो सब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपन लो देख रहे हैं, है ना, नियम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। अब आसान ही है फिर। अब क्या है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, ए, है ना। इसका क्या करा रहे हैं अपन, ए का समुच्चय, ए का यूनियन ले रहे हैं ए से, है ना, अपने को क्या मिल रहा है, ए। ये कौन सा नियम होता है, वर्गसम नियम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लो, आइडम्पोटेंट लो, है ना, वर्गसम नियम, ठीक है। अब इसको भी देख लो, है ना, ये रहा ए अपने पास, ठीक है, ये रहा यू, है ना, ये ए दर्शा दिया मैं। अब क्या दर्शाऊंगा मैं, ए यूनियन ए, है ना, ये रहा ए, ये रहा यू। तो ए यूनियन ए, उसका ही मतलब उसका ही संग लूँगा उसी से, है ना, तो मेरे को वही मिलेगा, है ना। जैसे मान लो ए बराबर मेरे पास क्या है, 1 2 3, है ना। अब ए यूनियन ए निकालना है, तो मतलब ए और ए के अवयव आने चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। तो ये कुल मिला के ए ही तो है ना। गाइस समझ में आ रहा होगा, है ना। अब लास्ट लो देखते हैं इसका, फिफ्थ लो, वो क्या है, एक मिनट, है ना, वो क्या है, यू, है ना, यू क्या है, ये सार्वत्रिक सेट वाला, है ना, यूनियन ए। तो अपने को क्या मिलेगा, यू, है ना। नॉर्मली ऐसे में वही मिलेगा, मान लो 2 समुच्चय करा रहे तो वही मिलेगा क्या, जो बड़ा सेट होगा, है ना। तो इसमें बड़ा सेट कौन है, यू, है ना। अब इसको देखो करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस ये रहा अपने पास ए, ये रहा यू, यू क्या है, टोटल, है ना, सॉरी यू क्या है, टोटल। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या दिखाता हूँ, यू यूनियन ए, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा यू। क्या दिखा रहा हूँ मैं, यू यूनियन ए, है ना। मतलब ए और यू का क्या ले रहा हूँ मैं, सम्मिलन, तो इसमें दोनों के अवयव आएंगे, मतलब ये टोटल पार्ट हो जाएगा, है ना, रिपीट वगैरह होता नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा, यू के बराबर, है ना। अब यू का करूँ मैं, है ना, और ये रहा ए, तो ये टोटल ही क्या है, यू ही तो है ना। तो LHS बराबर RHS। इस संख्या लेके भी करना है ना, और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ही होगा, है ना यार, समझ में आया होगा। क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना। ये क्या है, कॉन्सेप्ट था ये, है ना। अब अपन क्या सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इस पे बेस्ड, है ना। ऐसे ही करके 2-3 और संक्रिया देखनी है अपने को, है ना। अगले वाले पार्ट में अपन क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन, है ना, मतलब सर्वनिष्ठ। फिर उसके बाद एक देखना है अपने को डिफरेंस,
ठीक है। और एक कौन सा देखना है, कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरकता वाला नियम, ये 3 देखना है। फिर इसके बाद अपन करेंगे ना हिंदी क्वेश्चन जो भी है ना, सब हलवे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे करके करेंगे अपन, देखते ही उड़ा देंगे। लेकिन अपने को करना हो कुछ इस तरीके से ना। वेन डायग्राम याद रखना, ये लो याद रखना, ठीक है, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, वो पार्ट कौन सा होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है गाइस, धन्यवाद।